Gradient descent uses the concept of momentum. Momentum accumulates gradients of the past steps to dictate what might happen in the next steps. Also, because we don't include the entire training set, SGD is less computationally expensive. It's difficult to overstate how popular gradient descent really is. Backpropagation is basically gradient descent implemented on a network. There are other types of optimizers based on gradient descent that are used today. AdaGrad adapts the learning rate specifically to individual features. That means that some of the weights in your dataset will have different learning rates than others. This works really well for sparse datasets where ठीक है, एक्स और वाई सेपरेट हो गए। अब मैंने बेसिकली क्या करना है, अब मैंने स्प्लिट कराना है डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट में। ये बात मैं कर रहा था और आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई कहाँ लिया, दोनों को सीरीज लिया, ये भी वर्टिकल है ना और ये भी वर्टिकल है, वो वैल्यूज हटा दिया मैंने। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा चलो मैं लिखता हूँ, ठीक है। जी, मंडे और मंडे वेडनेसडे की तो नहीं है, वो यही मसला हुआ था। मंडे की वजह क्या मसला देख लिया करो ना यार। अच्छा देखते हैं अभी इसको, एक्स और वाई अलग हो गए। अब मैंने क्या करना है, देखो हुआ ये है, समझो जरा कि ये मेरे पास क्या है, यहां तक क्या है भाई, ये एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं इसमें से कुछ रिकॉर्ड ले लेता हूं, जैसे 20 रिकॉर्ड है। ये 20 रिकॉर्ड का मेरे पास डेटा है, ठीक है। इन 20 रिकॉर्ड में से मैंने क्या कहा कि भाई ये मेरे सारे क्या हैं, एक्स, और ये मेरा क्या है भाई, वाई, ठीक है। एक्स और वाई ये अलग कर लिए हमने। अब इन एक्स एंड वाई में से मैंने थोड़ा डेटा क्या करना है, टेस्टिंग के लिए अलग करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये 20 में से मैं 5 रिकॉर्ड जो है वो एक्स में से भी निकाल लेता हूं फॉर फॉर टेस्टिंग, और वाई में से भी निकाल लेता हूं फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहली बार क्या किया, वर्टिकल दोनों को अलग किया, ठीक है, एक्स वाई अलग किया, यू लाइन लगाई और फिर हॉरिजॉन्टल यू लाइन लगा, ठीक है। यानी हमारे पास 4 पीस बन गए। क्या 4 पीस बने, ये मेरे पास बन गया ट्रेनिंग एक्स, ट्रेनिंग एक्स, और ये क्या बन गया, ट्रेनिंग वाई, और यहां से यहां तक क्या बन गया, टेस्टिंग एक्स, और यहां से यहां तक क्या बन गया, टेस्टिंग वाई। सही है। अब ये काम हम मैनुअल भी कर सकते हैं, बट मैनुअल से बेहतर है कि हम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला अभी फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। कि भाई sklearn के अंदर एक मॉडल सिलेक्शन की क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, ये इंपोर्ट करके ले आओ। अब ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को हमने क्या दिया, ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा y। जितना भी डेटा हो उसका 20% किसमें ले लो, आप बढ़ा भी सकते हैं। डेटा अगर आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में है तो आप 50-50% भी ले लें, मसला नहीं है। और यहां पर हमने रख दी कि रैंडम स्टेट 1321
ये क्या होती है? अच्छा, एट दिस पॉइंट मैं आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ। कौन सा ग्रुप है हमारा? हाँ, ये वाला। ये डॉक्यूमेंट आप चीट शीट के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है अभी? इसके अंदर छोटा सा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, क्लासिफिकेशन, दिस मॉडल सेक्शन प्रोसेसिंग, सब कुछ कैसे इंस्टॉल होगा, क्या होगा, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स, कौन सा एल्गोरिथम को कितना डाटा, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, अनसुपरवाइज लर्निंग। अब ये ट्रेनिंग टेस्ट, मुझे जब कोई कोड चाहिए होता है, मैं बजाय गूगल करने के मैं जल्दी से इस डॉक्यूमेंट को खोल के रखता हूँ और क्या कहता हूँ भाई, ट्रेंड। तो ये मेरे डॉक मिल गया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया स्प्लिट करने के लिए और कहाँ ले गया, यहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया। सही है। तो और भी चीज़ें हम चाहेंगे रैंडमली, वहाँ से जब हमें ज़रूरत पड़ रही होगी हम जाके सर्च करके ले लेंगे। इसके अंदर एक्स और वाई तो दिया है, सुनो भाई, एक्स और वाई तो दिया हुआ है, टेस्ट का साइज नहीं डिफाइन किया। पहले लिखा हुआ था ना, कितना लिखा हुआ था? यहाँ नहीं लिखा हुआ। जब नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट ये अंदर क्या होगा, 25% होगा। क्या होगा? 25% ये आ रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितना ले लेगा वो? आप बढ़ाना है खुद देना दे दें। रैंडम स्टेट का क्या मतलब होता है? पढ़ा था हमने एक दफा। हाँ भाई, देखो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये डेटा है, अगर मैं इसमें से कहूँ कि भाई इस 10,000 में से 7,000 यानी 70% लोग डाटा सिलेक्ट कर लो, कितना डाटा सिलेक्ट कर लो? 70%। तो आपने जल्दी से क्या किया, यहां से शुरू किया और 70% डाटा फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लिया, और 30% डाटा आपने किसके लिए सिलेक्ट कर लिया? टेस्ट के लिए। एक प्रॉब्लम हो गई, इस डाटा में 50% मेल है और 50%, और डाटा सॉर्ट हुआ है, पहले मेल्स का डाटा है और बाद में फीमेल्स का डाटा है। तो हमारी ट्रेनिंग में तो सारे के सारे कौन चले जाएंगे? मेल चले जाएंगे, और कम जो है वो क्या होंगे? फीमेल होंगे। और टेस्टिंग में कौन आ रहा हो? सारे ही फीमेल आ रहे हो। तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हमारा डाटा, हमारा मॉडल, यहाँ एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं, हमारा मॉडल बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पे बाद में बहुत सारी डिस्कशन होनी है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ब्रेक करने से पहले मैं क्या करूं? शफल। क्या कर दूं? शफल कर दूं या रैंडम सिलेक्ट कर दूं, ताकि डाटा फीमेल मेल दोनों का आ जाए। ठीक है, यू सी, ये रैंडम स्टेट क्या करता है, ये डाटा को शफल कर देता है और उसकी स्टेट फिक्स कर देता है। क्या मतलब? अब ये बात मैं यही समझा दूं ताकि हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमारे पास क्या होता है भाई? इंपोर्ट, इंपोर्ट रैंडम। मैंने कहा भाई, सुनो भाई सुनो, बातें नहीं करो, बात रह जाएगी फिर समझ में नहीं आएगी बात। रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, मैं इसको कहता हूँ 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर रैंडम जनरेट करो, इंटीजर नंबर। क्या कहता है ये? सही है? ये बात समझ आ रही है?
हाँ भाई, ये बात समझ आ गई। ये हर दफा क्या कर रहा है? अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि नंबर तो रैंडम ही जनरेट हो, लेकिन वो फिर फिक्स हो जाए, एक बार जो नंबर आ जाए वही रह जाए। ठीक है, तो क्या होता है, ये काम करने के लिए मैं यहां पर एक काम करता हूं। क्या? सीड फिक्स कर देता हूं। ठीक है, मैंने कोई भी सीड नंबर डाल दिया। यू सी, अब इस सीड के ऊपर हमेशा क्या जनरेट होगा? सिलेक्ट उसने रैंडम ही किया है। कितने लोगों की बात समझ में आई? नहीं आई? क्या समझ में आया? हैं? चेक करते, वही कर रहा हूं। देखो, होता ये है, मैं इसको शायद पहले भी समझाया हो, एक आम अंदाज में समझाता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। देखो, जब रैंडम नंबर जनरेट हो रहे होते हैं ना, असल में इसे रैंडम नंबर क्या होता है बताओ? हाँ, मैं उबैद से कहूँ यार रैंडमली एक बंदा पिक कर लो, ठीक है, तो क्या होगा भाई? किस पे उठा लेगा? हम लिखो, आप लोग डिसाइड करो, देखो। हाँ, कर लो, चलो मेरी तरफ से ओके। तो वो तो अनाउंस कर देंगे, मैसेज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ, चलो, ओके ओके। तो क्या बात कर रहे थे? उबैद भाई, रैंडम नंबर, रैंडम जो है वो पिक कर लें, ठीक है। दोबारा मैं कहूँ तो फिर कोई और पिक हो जाएगा, दोबारा मैं कहूँ फिर कोई और पिक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन लेकिन अगर ऐसा हो, उबैद कहे यार मैं चश्मा लगाता हूँ, तो अब मैं उसी बंदे को पिक करूँ जो क्या होगा, चश्मा लगाता हूँ। अच्छा, हमें लग रहा है कि उबैद क्या कर रहा है, लेकिन अब उबैद क्या हो चुका है? बायस। क्या हो गया? बायस हो गया। ठीक है, तो ये जो रैंडम नंबर का मतलब होता है एक नंबर खुद से उड़ के आ जाए। अच्छा, कभी गौर किया है क्या ये रैंडम वाकई रैंडम होता होगा? इसके पीछे भी तो कोई ना कोई लॉजिक लिखी हुई होगी ना? क्या ख्याल है? हाँ, अगर आप रैंडम नंबर की उस लॉजिक को ब्रेक कर लें तो फिर सारे सट्टे जीतेंगे आप। सही है, जितना भी जुआ खेला जाता है सब रैंडम भी खेला जाता है ना, तो सारे जीत जाएंगे आप। बेसिकली जो रैंडम नंबर है असल में उसे सूडो रैंडम नंबर कहते हैं। क्या? सूडो रैंडम नंबर। सूडो का वर्ड सुना है? जैसे प्रोग्रामिंग में सूडो कोड होता है, सूडो कोड का क्या मतलब होता है? हाँ, अबे नहीं भाई, वो वाला सूडो नहीं। प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं, अलगोरिदम लिखते हैं, फिर सूडो कोड लिखते हैं, फिर एक्चुअल कोड लिखते हैं। तो सूडो कोड, वो सुपर यूजर जो है ना, वो दूसरा होता है। SEUDO, ये वाला है सूडो। सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? इज अ वे टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम यूजिंग मिक्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लाइक सिंटैक्स। आप इसको उर्दू में आप कहें तो इसको कहते हैं, बड़ा अच्छा सा वर्ड, नाम नेहाद कोड। मतलब वो कोड भी नहीं होता और उसको कोड कह भी सकते हैं। तो ये जो रैंडम नंबर होता है ना, ये भी एक्चुअल में क्या है?
फुल रैंडम नहीं होता। हाँ, रैंडम नंबर भी एक्चुअल में जो है वो क्या नहीं होता। वो लॉजिक बस क्या करनी है, क्रैक करने की जरूरत है। तो यू विल सी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस टू नो। हर बंदा जो है वो आता है। Pseudo random number is number generated by a deterministic algorithm that produces a sequence of varying random but in fact predictable if the algorithm's initial state is known। अगर अगर देखो, हाँ, यूं यूं क्या कर रहे हैं, पीने में से जा रहे हैं? सही जाओ। तो ये कोई नया इशारा है जाने का? अभी तो यूं इशारा करेंगे जाओ, यूं की इशारा कर रहे हो भाई। चलो सही है, सही है। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ यार, नींद आ रही है इन लोगों को। जाइए जाइए। तो अगर आपको क्या पता चल जाए, उसकी सीड पता चल जाए, सीड पता चल जाए, तो वो नंबर क्या हो जाता है, प्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो हम भी तो यही कर रहे हैं। हमने अपने पास सीड, हमें पता तो नहीं है कि भाई इस नंबर की सीड क्या है, बट हम कोई सीड देके उस पर का नंबर निकाल रहे हैं। बेसिकली ये क्या होता है, देखो हमने फिक्स कर दिया। जैसे वो आपने देखा होगा ना, कभी गए तो नहीं होंगे मुझे उम्मीद है किसी जुआ खाने में, लेकिन फिल्म और टीवी ड्रामा में देखा होगा, वहां जाते हैं लोग, मशीन चल रही होती है, उस पर बॉल फेंक देते हैं, वो चली जाती है, नंबर आया था, आप जीत जाते हैं ना। तो क्या होता है, वो उसको घुमा देते हैं, और घुमाने के बाद वो बॉल छोड़ देते हैं, और टक 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 उछलती 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 किसी नंबर पे जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है। तो बेसिकली देखो, अब वो जो घुमाया जा रहा है ना, इसका मतलब घुमाए जाने का मतलब ये कि रैंडम का प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है। रैंडम का प्रोसेस क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। तो सीड इज जस्ट लाइक दिस कि रैंडम का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाए। लेकिन अगर ये सोचो कि एक ही बंदा घुमाए और उतनी ही फोर्स लगाए, उसी डायरेक्शन में उसका हाथ चले, और मशीन का जितना भी रेजिस्टेंस है और फ्रिक्शन है वो भी कांस्टेंट रहे, तो क्या बार बार वही नंबर नहीं आएगा? चलो इसको दूसरे अंदाज में सीखो। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर कोई करना चाहे तो सामने जो है ना, एक वो किसी ने शूटिंग गेम की है, शूटिंग की है, बंदूक से किया है या एरो से किया है? बंदूक से किया है। तो चलो हम सपोज करते हैं यार, एरो चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, शूटिंग बोर्ड पे एरो चला रहे हैं, 5 बंदे अगर शूट करें तो क्या चांसेस है कि एक ही जगह लगेंगे, अलग लगेंगे? क्यों? क्योंकि हर बंदे का स्टाइल, हर चीज जो है वो क्या है, अलग अलग, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। लेकिन लेकिन अगर मैं क्या कर लूं, मैं उस डिस्टेंस को, उस शूटिंग एंगल को, उसको, एरो को खींचने वाली फोर्स को कितनी दूर खींचना है, उसको एक आइडियल सिस्टम में ले आऊंगे जहां एयर प्रेशर भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो हर बार में उस एंगल से रख के अगर यूं फेंकूंगा तो कहां जाके लगेगा, सेम जगह पे, सेम जगह पे, सेम जगह पे। तो ये क्या हो रहा है, मैंने उसके पैरामीटर्स क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। तो हमेशा कैसा रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। यहां पर क्या कर दिया मैंने, सीड क्या कर दिया, रैंडम नंबर की सीड फिक्स कर दी है। अब हमेशा वही वाली बात होगी, मशीन क्या घूम रही है, उन्हीं पैरामीटर्स के साथ घुमाई जा रही है पीछे रैंडम नंबर्स में। तो हर दफा क्या निकल के आएगा, सेम नंबर निकल के आएगा। तो दैट्स द पॉइंट। ठीक है, मैं इसको चेंज करूंगा जैसे ही, मैं इसको कुछ और करूंगा जैसे ही, क्या हो जाएगा, लीडिंग जीरो लग गया यार। ठीक है, कुछ जैसे सीड चेंज करता रहूंगा वैसे ही मेरे पास क्या होता रहेगा, उस सीड पे नया नंबर आता रहेगा। लेकिन सीड फिक्स रहेगी तो नंबर क्या रहेगा,
सेम रहेगा। तो हमने यहां पर ये काम क्यों किया है कि इसकी स्टेट फिक्स कर दी, क्यों? देखो, अगर मैं ये रैंडम स्टेट ना लगाऊं, ठीक है, अगर मैं ये सीड ना लगाऊं तो डेटा हर वक्त क्या होगा? हाँ, सही है, चेंज हो रहा है हर दफा। हम डेटा को जब रैंडम शफल करके पिक करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो शफल तो हो, लेकिन एक बार जो डेटा पिक हो जाए वो पूरे प्रोग्राम में क्या होता रहे? फिक्स रहे। ऐसा नहीं हो कि आपने घर पे शफल किया था, आपके रिजल्ट क्या हो गए? शफल हो गया, अच्छी रिजल्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरा प्रोग्राम चल गया, आपने प्रोग्राम मुझे भेज दिया, मैंने चलाया, डेटा ही सफल हो गया। अब वो डेटा ही नहीं रहा जिसपे आपका रिजल्ट आया था। तो अब आपकी जो मॉडल का परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा डगमगा जाएगा, क्योंकि चांसेस तो है ना, चांसेस तो हैं, लेकिन इसका शफल बहुत बेहतरीन होता है, बहुत बेहतरीन होता है एल्गोरिदम का। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बेहतरीन होता है। तो हम ये कहते हैं कि डेटा क्या हो जाए हमारा? हो तो रैंडम ही, लेकिन क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। जैसे सीड में फिक्स कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना सीड में क्या नंबर आएगा, नहीं पता ना। अगर ये बात मैं क्रैक कर लेता हूं तो फिर तो सारे गेम जीत जाऊंगा। ये आया रैंडम ही है, आया, इसमें मेरी चॉइस तो शामिल नहीं हुई थी ना, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? रैंडम। नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा बेटा। ये पता करने के लिए लोग लोग जो है ना, वो कई लोग इस पे पीएचडी कर चुके हैं, समझे? तो हर एक अपनी अप्रोच के साथ आता है करने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं लोग। यही तो कह रहा हूँ कि ये बेस अगर खुल जाए कि उसकी क्या लॉजिक है। चलो बहरहाल बहुत हो गया सीड सीड। तो अगर मैं ये, देखो इधर, अगर, सुनो सुनो भाई, आ जाओ इधर। ये मैंने चलाया इसको, अब इधर देखो जरा, मेरे पास एक्स ट्रेन में क्या आया? ये इंडेक्स याद रखना, 84, 47, 14, 74, 66, 68। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको चला रहा हूं, अब क्या आया? चेंज हो गए। इसका मतलब डाटा दोबारा शफल हुआ, दोबारा आ गया। लेकिन अगर मैं इसकी सीड फिक्स कर दूं ऑन एनी नंबर, ठीक है, क्या डेटा आया अभी? 91744379। मैंने दोबारा इसको चलाया एंड दोबारा इसको चलाया, फिक्स हो गया। जनरेट रैंडम हुआ लेकिन फिक्स हो गया। चले जी। तो 25% डाटा ये ले लेगा। अगर आप देना चाह रहे हैं टेक्स्ट साइज, तो आप दे दें भाई 0.30, ठीक है, 30% दे दें। दिखाता हूँ अभी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा जबरदस्त करता है, अभी दिखाता हूँ। अच्छा, ये दिखाने के लिए ना मुझे अ, चलो मैं एक अलग से फाइल बनाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ, अभी देखना। क्योंकि वो मुझे पता चलेगा यूजिंग जेंडर का कॉलम। ठीक, ये मैं दोबारा लोड करता हूँ, दोबारा डाटा लोड करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी? मेरा जो एक्स है वो किसके बराबर है? डेटा सेट और
इधर मैं कह रहा हूं जेंडर और हाइट, दोनों कॉलम ले लिए, समझिएगा अभी, ठीक है। और जो मेरा y है वो क्या है, डेटा सेट वेट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा भाई, एक्स वाई अलग हो गया, तो आप क्या करो, ये कर दो, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक चीज मैं कह रहा हूं, डेटा सेट डॉट वैल्यू काउंट्स, कितने मेल है कितने फीमेल है, 5,000। नाउ सी, मैंने ये 30% किया यहां पर। अब देखो, एक्स ट्रेन में जो डेटा आया है, एक्स ट्रेन में डेटा आया उसमें जेंडर भी है ना, जेंडर डॉट वैल्यू काउंट्स, कितने मेल कितने फीमेल है, 3500 और 3485, कितना कितना क्लोज है। तो यही, अब 30% वाला जो टेस्ट है ना, उसके अंदर भी देखो, करता हूं, सेम रेशियो, तो इतना अच्छा सफल कर रहा है और इतना अच्छा पिक कर रहा है कि हमें लग रहा है कि अगर उसने गिन के उठाए, नहीं उसने रैंडमली इतने रिकॉर्ड रहे उसने, तो ऑटोमेटिकली वो क्लास को भी देख रहा है, जेंडर को भी देख रहा है, क्या कहते हैं जेंडर हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैनुअल करने के बजाय क्या कर लूं मैं, खुद इसको लाइब्रेरी से शफल करवाऊं, उनका एल्गोरिथम जो लिखा होगा वो जबरदस्त होगा। बेटा कुछ भी हो सकता है, रैंडम हो रहा है ना, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं इसको खुद से करता तो क्या होता, मेरे पास x है, मैं x को क्या करूं, मैं x को बोलूं सैंपल, और कितना x है, 10,000 है ना, मैं कहूं भाई 7,000 जो है वो सैंपल उठा लो x में से, और उसे क्या नाम दे दो, ट्रेन। अब ट्रेन में आ जाओ जरा, ट्रेन डॉट जेंडर डॉट वैल्यू काउंट, लेट्स सी अब ये कितने उठाता है। अच्छा, ये सेम क्यों उठा रहा है, क्योंकि सैंपल के पीछे वही, सैंपल उसी का पार्ट है, रैंडम की लाइब्रेरी का, इसलिए सैंपल से वो उठा रहा है। मैं इसको क्या करूं, मैं कहूं एक्स डॉट, शफल का मेथड किसमें, नंपाई में शायद है, नंपाई में है ना, तो इसको करके देख लेना। वैसे लाइब्रेरी से करेंगे तो ये बेहतरीन सिलेक्शन जो है वो करता है, और बायस नहीं होने देता कि ज़्यादा मर्द उठा लिए, जो हमें ख़तरा होता है वो नहीं करने देता। वापस आते हैं यहाँ पर, तो डाटा हमारा ओके हो गया, ठीक है। और ये इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अगला स्टेप मैंने क्या करना है, अगला स्टेप हमने क्या करना है भाई, स्प्लिट हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिलेक्ट एल्गोरिथम, मैंने ऊपर नीचे तो किया था फिर गायब हो गया, सिलेक्ट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या बोला भाई, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, कौन से मॉडल लेंगे हम, लीनियर मॉडल में से क्या निकाल के दो, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर मॉडल में और कौन से मॉडल है, इंपोर्ट ARDR रिग्रेशन, वाइज रिज, इलास्टिक नेट, CVE नेट पाथ, गामा रिग्रेशन, ह्यूबर रिग्रेशन, लास्ट, देख रहे हो इतने जो है हमारे पास मौजूद है। तो हमने बोला क्या भाई, अपना लीनियर रिग्रेशन निकाल के दो, लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा,
लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसको हमने चला दिया। अब इस मॉडल को क्या करना है, अभी अगले स्टेप में क्या लिखा है हमने, फिट द मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा। क्या किया भाई, फिट करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, एल आर, क्या नाम है मॉडल का, एल आर डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। सुपरवाइज लर्निंग है, डेटा के साथ क्या प्रोवाइड कर दिए, लेबल्स, और उसने हमें क्या निकाल के दे दिया होगा, फिट करके लाइन निकाल के दे दी होगी, एंड दिस लाइन इज के एल आर डॉट कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट क्या होता है, स्लोप, और एल आर डॉट इंटरसेप्ट, बाइट्स, और दोनों वैल्यूज क्या है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, देखो हर दफा थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, ड्यू टू शफल ऑफ डेटा, लेकिन करीब करीब वही है। तो वी कैन से दैट कि कोफिशिएंट जो है वो कितना आ गया है, ये हमारा कोफिशिएंट है और ये हमारा इंटरसेप्ट है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा जो ये इक्वेशन निकली है ये कितनी अच्छी है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन निकालेंगे, किसके ऊपर, पहले ट्रेनिंग डेटा के ऊपर और बाद में टेस्टिंग डेटा के ऊपर। हमने क्या बोला अभी, एल आर डॉट प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट करो, और प्रिडिक्ट करते हुए अब मैं क्या नहीं दे रहा हूं, वाई नहीं दे रहा हूं, अब खुद निकालो। तो ट्रेन पे जो प्रिडिक्शन करा रहा हूं, क्या ये प्रिडिक्शन रिलायबल होती है, हाँ भाई, ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी लेवल आएगा क्या वो रिलायबल होगा, यस और नो, दोनों का रीजन होना चाहिए। सोचो सोचो, क्योंकि देखो मैंने इसी ट्रेन डेटा के ऊपर पहले क्या करा लिया है, ट्रेन करा लिया है। अब मैं कह रहा हूं उसी पर तुम प्रोडिक्शन दो जरा, तो मुश्किल होगा उसके लिए। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मैं आपको चंद सवाल सॉल्व कराता रहूं और बाद में बोलूं टेस्ट में यही सवाल आएंगे, घर से करके आ जाना, तो आपका रिजल्ट रिलायबल होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। आप जेन्युइनली आपका रिजल्ट आया है, क्या वो रिलायबल होगा, भाई सवाल तो सारे वही थे जो मैंने कराए थे। रिलायबल तब होगा जब मैं उसके अलावा कोई सवाल आपको दूंगा, उस जैसा ही होगा, बट वो सवाल नहीं होगा, ताकि आप अपनी नॉलेज क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। वरना तो आपने रटा हुआ सवाल था, टक 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 आपको जवाब भी पता थे क्या जवाब आएंगे। तो ट्रेनिंग का जो रिजल्ट है निकालते तो हैं हम, बट वी से कि भाई ये इतना रिलायबल नहीं होता। इसीलिए रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम कौन सा डेटा लेते हैं, टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा, क्योंकि टेस्ट डेटा तो हमने अभी मॉडल को दिया ही नहीं, उसे टेस्ट के सवालों का पता ही नहीं है। तो बहरहाल मैंने यहां पर क्या किया, देखो समझो भाई, अब मेरे पास एक्स ट्रेन मैंने दिया, उसने प्रिडिक्ट किया वाई प्रिडिक्ट ट्रेनिंग का, तो एक मेरे पास डेटा में ओरिजिनल वाई ट्रेन मौजूद है, और एक इसने एक्स के अगेंस्ट क्या कर दिया है, प्रिडिक्ट कर दिया है। दोनों को मैंने फ्रेम में आमने सामने रखा है। ये स्टेप जरूरी नहीं है, सिर्फ वैसे ही समझाने के लिए मैं कर देता हूं कि देखो ये ओरिजिनल वेट था, और ये इसने कितने प्रिडिक्ट किया है, ये ओरिजिनल वेट था, कितना प्रिडिक्ट हुआ है, ये ओरिजिनल वेट था, यहाँ देखो बहुत ज्यादा एरर आ रहा है, ये करीब करीब आ रहा है, तकरीबन बहुत ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल करीब करीब आ रहा है। ठीक है, नहीं ये अच्छा काम कर रहा है भाई, इतना तो वेरिएशन था हमारे डेटा में। ठीक है, तो नाउ सी, अब
ऐसे देख के तो मुझे पता ही नहीं चलेगा यार मॉडल अच्छा है या बुरा है। क्या हर एक आंसर को मैच करता रहूंगा? हमारे पास कोई ना कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिस बात को देखकर मैं फौरन बता सकूं कि मॉडल जो है वो कितना अच्छा है। समझ में आ रही बात? तो क्या किया भाई हमने, हमारे पास चलो लाइन भी प्रिडिक्ट करा, प्लॉट करा के देख ली। तो हमने कल भी देखा था कि ये लाइन उसने प्लॉट की है, यानी एक्स इनपुट पे जो उसने आउटपुट दिए हैं उनसे ये लाइन बनी, और जो ओरिजिनल लाइन डाटा बन रहा था वो ये वाला था, येलो वाला। तो ठीक है, लाइन देखने में तो बड़ी जबरदस्त लग रही है ना। अब यहां से देखो हम निकालने जा रहे हैं, कल मैंने बताया था आपको हम क्या निकालते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। स्क्वायर्ड एरर में स्क्वायर लगाते हैं, एब्सोल्यूट में हम साइन नहीं लेते। याद है हमने मैनुअल भी किया था, मैंने आपको पेंट पे लिख के भी दिखाया था नंबर्स के जो प्रिडिक्शन आई है जो ओरिजिनल है उनका डिफरेंस निकालो। और फिर मैंने मैनुअल वाले काम के अंदर फंक्शन बना के रखा हुआ था एरर का। तो यहां पर जब मैंने इसको चलाया, मैंने कहा भाई वाई ट्रेन ये ओरिजिनल है और ये प्रिडिक्शन है, इन दोनों पे क्या निकालो, स्क्वायर्ड एरर निकालो। तो उसने बोला कितना है भाई 149। और मैंने बोला R2 स्कोर निकालो। अभी R2 स्कोर पर डिस्कशन बाकी है। R2 स्कोर आ रहा है 85.4, ठीक है। इन दिस केस आ रहा है 85.2 और यहाँ आ रहा है 150। तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएंस स्कोर जो है वो कितना है भाई, ये होगा, डाटा शफल हो रहा है ना। तो लेकिन एक अब जो इस शफल के ऊपर ये आंसर आएगा। अब देखो R2 स्कोर क्या चीज होती है, मैं पहले एक लेमैन की तरह आपको डेफिनेशन बताता हूं कि अगर मुझे ये बताना हो कि मेरे मॉडल कैसा है तो मैं उसको बताऊंगा R2 स्कोर की फॉर्म में। किस फॉर्म में बताऊंगा? R2 स्कोर की फॉर्म में बताऊंगा। R2 स्कोर को मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा आम जबान में, मैं कहूंगा मेरे मॉडल की जो प्रेडिक्शन की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, यानी उसने जो वेट्स प्रिडिक्ट किए हैं वो 85% तक दुरुस्त वेट है। अच्छा, दुरुस्त वेट का मतलब क्या है? नहीं, यही मसला है। अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट ढूंढने जाऊं तो मुझे तो एक भी नहीं मिलेगा बराबर। समझ रहे हो बात? इसीलिए अगर मैं ये चीज देखने जाऊंगा कि इसका ये वेट था, इसका ये वेट था, बिल्कुल सही बताया है, तभी वो ट्रू वैल्यू होगी, तो वो 1 काउंट हो जाएगा इसका स्कोर। तो ऐसे तो 0 स्कोर आएगा। तो इट्स कैलकुलेट समथिंग एल्स जिसे हम वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए इधर नाम लिखा हुआ है वेरिएंस स्कोर। कि जो L2 LR का जो स्कोर आ रहा है, वेरिएंस स्कोर, वो कितना आ रहा है, ठीक है, या जिसको हम R2 स्कोर भी कहते हैं, यही हमारा वेरिएंस स्कोर है जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब चलते हैं टेस्ट डेटा पे कि भाई ट्रेनिंग में तो इसका वेरिएंस स्कोर कितना आ रहा है। वेरिएंस स्कोर का मतलब क्या है कि डेटा के अंदर हमारा मॉडल 85% तक वेरिएबिलिटी को, स्कैटरनेस को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगी ना, इसलिए मैं डिस्कशन में इस पे नहीं जा रहा हूं फिलहाल। अब टेस्ट डेटा पे आया। टेस्ट डेटा में यहां पर क्या दिया भाई, टेस्ट। प्रिडिक्शन में कौन सी प्रिडिक्शन आएगी, टेस्ट, ठीक है। और हमने बोला भी जरा प्लॉट शो कराओ। तो ये कह रहा है 208, 213, 216, 200, 103, 112, 185, 192, 97। दोबारा इनका भी क्या निकालते हैं, इनका भी निकालते हैं हम।
मीन स्क्वायर एरर इतना और टेस्ट स्कोर कितना आ रहा है 86, ट्रेनिंग से भी अच्छा स्कोर आ रहा है। तो अगर जब हम ये कर लेते हैं, क्या क्या स्टेप कर लिया हमने, फिट मॉडल किया, परफॉर्मेंस निकाली ट्रेनिंग पे, प्रिडिक्ट कराया टेस्ट पे, परफॉर्मेंस निकाली टेस्ट पे। अब क्या करूंगा, मैं इस मॉडल को सेव कर सकता हूं। अगर मुझे लग रहा है मेरा मॉडल बहुत अच्छा है और आपने बोला सर अपना मॉडल हमें दे दें, हम घर पे जाके बहन भाइयों का वेट निकालेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एसक्यूएल से बोल रहा हूं यार मॉडल क्या कर दिया जाए, सेव कर दिया जाए। याद है मॉडल सेव ही है शायद, नहीं डायरेक्ट वो तो पिकल में, अगर मैं बाइनरी में सेव करना चाहूँ, अगर मैं डायरेक्ट, चलो पिकल से करा दूँ। हमें मॉडल को बाइनरी फॉर्म में सेव करना पड़ता है, तो हमें एक और लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, पिकल लाइब्रेरी का। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई ये मॉडल बन गया है, समझना भाई, इसको मैं ले लेता हूँ यहीं पर। हमने क्या करना है यहाँ पर, इंपोर्ट पिकल, क्या पिकल। अब हमने कहा यार हमारे मॉडल का नाम क्या होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पिकल से कहता हूँ डंप करो, किसको, एलआर को, जो मॉडल है। फाइल ओपन कराओ, फाइल का नाम क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सही है, कोई भी नाम रख लो। राइट बाइनरी, फाइल राइट मोड पड़ा था ना, रीड मोड राइट मोड, ये मोड होता है बाइनरी फॉर्म में राइट करा दो। ठीक है, अच्छा इसका डॉट एस से भी एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा, डॉट एस ए भी। जैसे ही ये चलाऊंगा तो मेरे पास मॉडल की एक फाइल आ जाएगी, ये देखो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये आ गया। अब ये मॉडल मैं आपको भेज दूं व्हाट्सएप पे, ईमेल में, आप इसके साथ क्या करें, आपको डाटा वेटा की जरूरत नहीं होगी, अब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी, ये ट्रेंड और टेस्ट मॉडल है, ट्रेंड और टेस्ट मॉडल। तो अब हम भी क्या करने लगे, अब हम भी क्या करने लगे, मैं जो नई फाइल बनाई हुई थी, समझो हम अगले दिन आए, हमारे पास मॉडल रखा हुआ है, हमने क्या करना है, हमने इंपोर्ट पिकल, पिकल लेके मॉडल को क्या कराना है, लोड कराना है। क्या कराना है, मॉडल को लोड कराना है। तो लोड कराने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, क्या बोला अभी, पिकल डॉट लोड ओपन, फाइल नेम क्या था, डॉट एस ए वी। ठीक है, और ये मॉडल लोड हो गया, इसका नाम क्या रख देता हूं मैं, मॉडल ही रख देता हूं खाली, लीनियर मॉडल। सेव हो गया। अब मैं कह रहा हूं, अब यहां में जब मॉडल मेरे पास आ गया है तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं। क्या फंक्शन बना रहे हैं, प्रिडिक्ट वेट का फंक्शन बनाया। इसको मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किससे प्रिडिक्ट करवाऊंगा,
लीनियर मॉडल, जो मेरे पास लोड मॉडल है, ठीक है, ठीक हो गया। नाउ यहां मैंने क्या लिखा हुआ है कि भाई आप क्या देंगे, देखो क्या लिखा है, क्या क्या हमने, इफ यू वांट गेस योर वेट प्लीज प्रोवाइड मी योर हाइट इन फीट। अच्छा, यहाँ जो हाइट लिखी हुई है वो सेंटीमीटर में लिखी हुई है, तो हमें आमतौर पे अपनी हाइट सेंटीमीटर में, फीट में पता होती है, तो मैं फीट में ही ले रहा हूँ उस हाइट को। लेकिन लेकिन प्रिडिक्ट वेट का जो फंक्शन है उसमें जो हाइट है उसको 0.45 से मल्टीप्लाई करके भेज रहा हूँ, यानी सेंटीमीटर से फीट में, फीट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भेज रहा हूँ, क्योंकि वो वहां से देगा और वहां से जो आंसर आएगा वो, कितने आंसर चल रहा था अभी हमारे डेटा में, जो हमारे पास डेटा में वेट की वैल्यू है, ये पाउंड्स है या केजी है, पाउंड्स है ये, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा अभी जो हमारा हाइट इन फीट होगा, ये मैंने यहाँ पाउंड में किया, पाउंड से केजी में कन्वर्ट किया है ना, यहाँ ये मैंने फीट से, ये 12 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, ताकि वो इंचेस में या सेंटीमीटर में आ जाए। चलो, तो यहाँ मैंने किया कि भाई आपकी हाइट कितनी है, तो कितनी दे दें, यहीं से कोई ले लेते हैं ताकि करीबन करीब उसका हम रिजल्ट देख सकें। मैंने कहा अभी 63 पॉइंट, ठीक है, इसका इंडेक्स याद रखना 9997। ये भी हो सकता है, सही कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि भाई, एक मिनट यार, हम ये कर लेते हैं ना, हम ये कर लेते हैं, क्या है भाई, सेंटीमीटर टू फीट है ना, इंचेस नहीं, तो कितने फुट है भाई, 176, तो हम वहां कितने डाल रहे थे, 66। मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको जो है हटा देता हूँ 12 को, और इससे कहता हूँ भी अपनी हाइट जो है वो किस में दे दे, इंचेस में ना। अब लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरी हाइट इंचेस में कितनी, चलो ये 63 आ रही है, ठीक है, और रिजल्ट जो है मेरा किस में आएगा फिर, पाउंड्स में आएगा, वो केजी में दिखा देगा। क्या कह रहा है भाई, हाँ, अभी कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो, दिस दिस दिस, कह रहा भाई 64.24 आपका जो है वो क्या होगा, किलोग्राम में वेट होगा, तो किलोग्राम इसका जो है, अगर मैं क्या निकालूं, पाउंड्स निकालूं, तो क्या हो जाएंगे, हाँ, केजी टू पाउंड 142.0, यानी समझो कि ये आंसर कितना आया, 142 आया। तो अपने डेटा में जाके देखते हैं कि भाई 9997 जो इंडेक्स था, जो y है हमारा, y.i क्या है भाई, 9997, कितना आ रहा है,
128 और ये कितना आ रहा है 142। अच्छा भाई, तो अब ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? हाँ, लेकिन ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। अब मैं क्या कर रहा हूं, चलो इधर देखो। अब देखो यहां पर भी एक कॉलम था इनपुट का और एक कॉलम था। अगर मेरे पास कॉलम बढ़ना शुरू हो जाए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आ जाऊं, कोई एक फीचर और ऐड हो जाए इस डेटा में, तो ये मॉडल के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? हाँ भाई, देखो इसके अंदर जो है एक ट्रेड ऑफ होता है। फीचर अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम कर जाता है, फीचर अगर बहुत कम हो तो वो भी प्रॉब्लम कर जाता है। लेकिन मैंने जेंडर का वेट के साथ कोरिलेशन देखा था, वो अच्छा आ रहा था। तो इस दफा मैं क्या करता हूं, इस दफा देखो क्या किया, समझो भाई। इस दफा हमने सिर्फ वेट को ड्रॉप किया और एक्स में दो कॉलम्स ले लिए। समझ रहे हो बात क्या हो रहा है सब लोग? इस दफा एक्स में खाली हाइट नहीं है, बल्कि एक्स में कौन मौजूद है, जेंडर भी मौजूद है, और वाई हमारा वही है। दोबारा से ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया और एक्स ट्रेंड को देखा, तो एक्स ट्रेंड कहता है कि हमारे पास क्या क्या है भाई, हाइट ही क्यों आ रहा है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स ट्रेन, ठीक है। अब ये मेरा एक्स ट्रेन हो गया, उसमें दो कॉलम हो गए, और वाई जो है वो, अब मैंने दोबारा मॉडल चलाया, फिट कराया और ट्रेन पे प्रेडिक्शन निकाली। प्रेडिक्शन निकालने के बाद मैंने क्या निकाला, स्कोर निकाला। कितना स्कोर आया, बढ़ गया। जेंडर ने उसको और ज्यादा सपोर्ट किया प्रोडिक्ट करने में, ठीक है। एक फीचर इजाफा होने से मॉडल की लर्निंग कैपेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई है, बढ़ गई है। लेकिन अगर ये फीचर अच्छा कोरिलेटेड नहीं होता तो ये और खराब हालत पैदा कर देता, ठीक है। तो ऐसी सूरत में टेस्ट के ऊपर भी रिजल्ट जो है वो, तो अब अगर मैं ये वाला काम करूं और जेंडर भी प्रोवाइड करूं, तो मेरे रिजल्ट्स कैसे आने चाहिए, और ज्यादा बेहतर आने चाहिए। अब ये काम घर पे करना, यहाँ ये फंक्शन लिखना, ये हाइट भी लेगा और क्या लेगा, और ये दोनों यहाँ पर कॉमा डाल के प्रोवाइड कर दोगे, प्रेडिक्ट करोगे, तो अपना रिजल्ट देखोगे, ठीक है। ये फाइल मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ और सारी कर देता हूँ यार। क्या है, 15 नंबर है ना? ये मैंने सारी फाइलें दे दी है भाई, वीडियो सेव कर देता हूँ।